अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है, जिसमें हम इंटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो इंटेंट्स है ये हमारे जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में उसमें काफ़ी जो है रोल प्ले करती है, क्योंकि इंटेंट्स की मदद से हम कई सारे जो है काम कर सकते हैं। और मैं सबसे पहले आपको इंटेंट के बारे में बता देता हूँ कि इंटेंट क्या चीज़ है। तो इंटेंट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आम हमारे पास हर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम कहते हैं कैलेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट है, बटन क्लास का ऑब्जेक्ट है, या इसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट है। तो हम ये जो इंटेंट्स है, ये इंटेंट भी हमारे पास मैसेजिंग ऑब्जेक्ट है, जो कि क्या करता है, किसी एक्शन को, किसी एक्शन की जो है रिक्वेस्ट करता है किसी दूसरे ऐप कंपोनेंट से। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। लेट से हमारे पास कोई एप्लीकेशन है यहाँ पर, और इसके अंदर लेट से हमारे पास 3-4 कोई एक्टिविटीज़ पड़ी हुई है। एक एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 2, इसी तरह एक्टिविटी नंबर 3, और इसी तरह एक्टिविटी नंबर 4। तो एट द सेम टाइम हम पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एट द सेम टाइम सिर्फ एक ही एक्टिविटी हमारे पास रन हो सकती है, या एक्टिविटी ये नंबर 1, 2, 3, 4 कोई किसी में इन चारों में से कोई भी हो सकती है वो। तो अगर मैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर कोई या तो कोई मैसेज भेजना चाहता हूँ, या किसी दूसरी एक्टिविटी पर डेटा भेजना चाहता हूँ, या दूसरी एक्टिविटी ओपन करना चाहता हूँ। सिंपल कहे तो हम अगर एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर जाना चाहते हैं, तो उस वक्त हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यूज़ होता है जो कि रिक्वेस्ट करता है हमारे बाकी कंपोनेंट्स के, जो ऐप के कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि इस वक्त हमारे पास, जैसे ये एक्टिविटी के दो कंपोनेंट्स है, दो एक्टिविटीज़ है हमारे पास, ठीक है। एक ऐप में दो एक्टिविटीज़ है मिसाल के तौर पर, तो ये दोनों हमारे पास ऐप के कंपोनेंट्स है। तो इनके दरमियान रिक्वेस्ट भेजता है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर जाने के लिए, ठीक है। तो अब इंटेंट्स जो है हमारे पास हम यूज़ करते हैं तीन चीज़ों के लिए। एक तो एक नई एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास ऐप में 2 या 3 एक्टिविटीज़ है, और एक एक्टिविटी एट द सेम टाइम रन हो सकती है या एक्टिव हो सकती है। फिर वहाँ से हम किसी दूसरी एक्टिविटी पर जाना चाहते हैं, तो हम एक नई एक्टिविटी को ओपन करते हैं, तो ये इंटेंट्स की मदद से करते हैं हम। फिर एक सर्विस हम इसकी मदद से स्टार्ट कर सकते हैं। सर्विस जैसे कि बैकग्राउंड में कोई वर्किंग करनी हो, हमने कोई प्रोसेस चलाना हो, जैसे डाउनलोडिंग है, या कोई और जो है अपलोडिंग है, या कोई इसी तरह का काम है। ऐसा काम जो थोड़ा ज़्यादा टाइम मांगता है, हमारा यूआई जो है, जो हमारा यूज़र इंटरफेस है, वो थोड़ी देर के लिए ऐसा ना हो ब्लॉक हो जाए, तो उस चीज़ से बचने के लिए हम सर्विसेज यूज़ करते हैं। और सर्विस को भी स्टार्ट करने के लिए हम इंटेंट्स को यूज़ करते हैं। और इसी तरह एक ब्रॉडकास्ट भी हम डिलीवर कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट क्या है कि तमाम जो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस है, उनको एक जो उस किसी एक स्पेसिफिक ब्रॉडकास्ट को लिसन करती है। जैसे मिसाल के तौर पर फ़ोन कॉल है, तो फ़ोन कॉल की सर्विस अगर मेरी अपनी एप्लीकेशन है, वहाँ पर भी फ़ोन कॉल की कोई सर्विस जो है यूज़ कर रहा है। इसी तरह जो हमारे मोबाइल के अंदर एक बिल्ट इन फ़ोन का जो ऐप होता है, वो भी लिसन कर रहा है इसी ब्रॉडकास्ट को। अगर डायरेक्ट कोई कॉल आती है, तो मेरी एप्लीकेशन को भी वो रिसीव होगा, और जो फ़ोन की सर्विस है उसको भी वो जो है फ़ोन की जो अपनी ब्रॉडकास्ट सर्विस है उसको भी वो रिसीव होगा। तो ये किसकी मदद से होता है, ये एक ब्रॉडकास्ट हम डिलीवर करते हैं। तो मल्टीपल जितने भी ऐप्स है जिनके पास वो ब्रॉडकास्ट क्या नाम है रजिस्टर है, तो हर उस ऐप में उस इंटेंट का मैसेज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो ब्रॉडकास्ट आना शुरू हो जाएगा। तो अभी ये जो सर्विस है और ब्रॉडकास्ट है, ये तो हम अगली वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि ये थोड़े से एडवांस टॉपिक है। इतने भी एडवांस नहीं, लेकिन थोड़े से एडवांस है। लेकिन ये जो स्टार्टिंग एक्टिविटी है, ये हम इसी लेक्चर में ही कवर कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको इंटेंट का पता चल जाए। फिर इंटेंट्स के टाइप्स होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, उनको भी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और कैसे किस वक्त इम्प्लिसिट कॉल होती है, किस वक्त इम्प्लिसिट कॉल होती है, किस वक्त एक्सप्लिसिट, तो ये भी हम देखेंगे। तो चले हम क्या करते हैं कि हम एक इंटेंट को यूज़ करके एक नई एक्टिविटी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं एम्प्टी एक्टिविटी के साथ मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ इंटेंट एप्लीकेशन, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ फिनिश। जावा लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, वो तो आपको पता ही है। हमारा ग्रेडल सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं स्प्लिट व्यू में ओपन कर देता हूँ, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट लेआउट ही रहने देता हूँ। ये जो टेक्स्ट व्यू है, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, इसका ये जो टेक्स्ट है इसको मैं कर देता हूँ फर्स्ट एक्टिविटी, ठीक है।
एक्टिविटी VI, ये हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो इसका टेक्स्ट कलर है और इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, कलर्स के अंदर हमारे पास मौजूद है। और जो टेक्स्ट साइज़ है वो मैं कर देता हूँ 30 SP, ताकि थोड़ा सा बोल्ड हो। तो ये हमारे पास ये टेक्स्ट व्यू आ गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पर इसके नीचे एक बटन भी क्रिएट कर लेता हूँ, बटन BUTTON बटन, और हमारे पास आ गया ये। यहाँ से मैं रैप कंटेंट और यहाँ से मैं इसको भी रैप कंटेंट, और बटन को मैं आईडी भी दूंगा क्योंकि मुझे जावा फाइल में इसे एक्सेस भी करना है, क्योंकि मुझे इस फर्स्ट एक्टिविटी से इंटेंट भेजना है किसी दूसरी एक्टिविटी को ओपन करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको BTN सेंड, ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पर जो ये जो आईडी है कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट है उसको मैं कह देता हूँ नेक्स्ट एक्टिविटी। ठीक है, ये आप स्मॉल लेटर्स मिलके या जो भी लिखे, लेकिन कैप लेटर्स में इसका जो टेक्स्ट होता है बटन का वो हमेशा लिखा जाता है। ये आपको आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कैपिटलाइज का जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको फॉल्स करके। ठीक है, तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसके पे कांस्टेंट सेट कर लेता हूँ, लेकिन इसके जो कांस्टेंट है वो मैं यहाँ से ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ। ये बॉटम पे हो गया, ये इसका राइट कांस्टेंट हो गया, इसका लेफ़्ट कांस्टेंट हो गया, और इसका जो टॉप है वो मैं इस टेक्स्ट व्यू के बॉटम के साथ टॉप टू टेक्स्ट व्यू बॉटम इसको मैं सेट कर देता हूँ। तो ये उसके साथ सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको 1 मिनट में यहाँ से काट लेता हूँ, दोबारा जोड़ देता हूँ ताकि बटन थोड़ा सा ऊपर चला जाए। ठीक है, अब ये हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी का जितना भी काम था वो मैंने कर लिया है। अब दूसरी एक्टिविटी पर जाने से पहले हमारे पास दूसरी एक्टिविटी का मौजूद होना भी ज़रूरी है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर अपने पैकेज वाले फोल्डर में आता हूँ। मेक श्योर करें यहाँ पर हमारे पास एंड्रॉयड सेलेक्टेड हो, एंड्रॉयड हो, यहाँ पर प्रोजेक्ट या कोई और ना हो, एंड्रॉयड ही सेलेक्टेड हो। यहाँ से मैं ये जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है पैकेज का, इसके ऊपर राइट क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं एक न्यू, और न्यू में यहाँ पर मेरे पास एक्टिविटी है, और एक्टिविटी में यहाँ मैं कोई भी एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं फ़िलहाल एम्प्टी ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं नाम कोई भी दे सकता हूँ। मैं इसको सेकंड एक्टिविटी नाम दे देता हूँ, एक्टिविटी सेकंड एक्टिविटी। और ये जनरेट लेआउट फाइल ये भी चेक होने देना है आपने। अगर ये नहीं चेक करेंगे तो आपको लेआउट फाइल खुद बनानी पड़ेगी, और इसको लॉन्चर एक्टिविटी सेलेक्ट नहीं करना, वरना ये पहली एक्टिविटी स्टक की तरह स्टार्ट हो जाएगी। इसको फिनिश कर दें। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो सेकंड एक्टिविटी जैसे ही ग्रिडल बिल्ड फिनिश हो चुका है, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो पैकेज है, पहले हमारे पास सिर्फ मेन एक्टिविटी थी, यहाँ पर हमारे पास सेकंड एक्टिविटी के नाम से, जो नाम आपने दिया हुआ उसके नाम से हमारे पास यहाँ पर एक जावा की क्लास भी बिल्ड हो चुकी है। और इसी तरह यहाँ पर रिसोर्सेज में जाके, लेआउट में जाके हमारे पास ये देखिए एक्टिविटी second.xml की फ़ाइल भी बन चुकी है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो सेकंड एक्टिविटी है मैं इसको भी क्या कर लेता हूँ, इसको स्प्लिट व्यू में ओपन कर देता हूँ, और वही काम कर लेता हूँ। मैं यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ कि ये जो टेक्स्ट व्यू और बटन है दोनों को यहाँ से कॉपी करके, सारा कुछ सेलेक्ट करके कॉपी करके मैं यहाँ पर एक्टिविटी सेकंड के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगी मैंने क्या करना है इसमें। अब मैंने क्या करना है, BTN बैक आईडी दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसकी मदद से वापस अपनी जो पेरेंट एक्टिविटी उसमें जाना चाहता हूँ। ठीक है, सॉरी पेरेंट मैं कह रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट एक्टिविटी असल में कह सकते हैं हम उसको। और इसको मैं जो टेक्स्ट है उसको मैं प्रीवियस एक्टिविटी ये नाम दे देता हूँ। अब मेरा असल में मकसद क्या है ये दो एक्टिविटीज़ बनाने का? मेरा मकसद ये है कि मैं ये जो फर्स्ट स्क्रीन एक्टिविटी मेन, जैसे ही हम एप्लीकेशन रन करेंगे तो हमारे पास ये एक्टिविटी ओपन होगी। जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हम अगली एक्टिविटी पर जाएंगे जो कि हमारे पास सेकंड एक्टिविटी है, और सेकंड एक्टिविटी के प्रीवियस एक्टिविटी वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास हम पीछे एक्टिविटी पर, ये जो प्रीवियस एक्टिविटी है उस पर चले जाएंगे। और हाँ, इसका ये जो टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट व्यू है, इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ सेकंड एक्टिविटी, ताकि ये शो हो कि ये कौन सी वाली एक्टिविटी अभी फ़िलहाल ओपन है हमारे पास। ठीक है, अब मेरे पास मैंने करना क्या है, दोनों एक्टिविटीज़ की जो जावा फाइल है उनको ओपन करके मुझे इंटेंट भी सेंड करना है। तो इंटेंट मैंने कैसे सेंड करना है, मैं यहाँ पर पहले बटन का एक रेफरेंस बना लेता हूँ, BTN हार्ट एंटर करके मैं बटन को इंपोर्ट कर लेता हूँ, और BTN कोई भी आप कह सकते हो, BTN नेक्स्ट एक्टिविटी, BTN नेक्स्ट कर दें बस, बेशक
यहाँ पर ऑन क्रिएट मेथड के अंदर btn नेक्स्ट को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ फाइंड व्यू बाय आईडी। यहाँ से मैं रेफरेंस लेता हूँ उस आईडी का जो हमारे पास एक्टिविटी मेन के अंदर यहाँ पर बटन की आईडी है, ये वाली आईडी हम उसको देंगे। तो तब उसके ऊपर हम क्लिक, जैसे ही इवेंट लिसनर हम लगाएंगे तो उसको पता चलेगा कि हम इस बटन पे क्लिक लिसनर लगाना चाहते हैं। तो मैं एक्टिविटी मेन पर दोबारा जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ r.id.btn सेंड। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्टिविटी जो थी उसका बटन मेरे पास आ गया रेफरेंस। अब मैं btn नेक्स्ट जो है उसके ऊपर मैं डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पर मैं जो है ऑन क्लिक लिसनर जो है हमारे पास इंटरफेस है उसका ऑब्जेक्ट पास करता हूँ। तो मैं उसको जैसे ही ऐसे करूँगा व्यू डॉट ऑन सेट क्लिक लिसनर और एंटर करूँगा तो मेरे पास ये ऑन क्लिक खुद जो है ओवरराइड हो जाएगा ये मेथड। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इंटेंट जो है यहाँ से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से आपने सिंपल समझना है, आई कैपिटल में है तो इंटेंट, ठीक है, और इंटेंट को कोई नाम दे, इंटेंट को कोई नाम हम दे सकते हैं। पहले इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ आल्ट एंटर करके, और कोई भी नाम दे सकता हूँ, लेट्स से नेक्स्ट एक्टिविटी, बस ये मैंने दे दिया। इंटेंट भी आप साथ दे सकते हैं, इतना बड़ा नाम आप ना भी दे, छोटा सा नाम दे दे फिर भी काफ़ी है। इसको मैं कर दूंगा कि न्यू, इसको मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इंटेंट क्लास का, और इंटेंट क्लास का जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इसके पास हमारे पास हम कंस्ट्रक्टर को दो पैरामीटर्स पास करते हैं। एक, कौन सी एक्टिविटी से इंटेंट हम भेज रहे हैं, तो कौन सी एक्टिविटी हमारे पास, मेन एक्टिविटी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस के यहाँ से भेज रहे हैं, और कॉमा लगा के जिस जगह पर इंटेंट जाना है, जिस जगह कौन सी एक्टिविटी ओपन करनी है, फिर उस एक्टिविटी का नाम लिखते हैं हम। तो हम सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास इस पर जाना चाहते हैं। ठीक है, इस पर जाना चाहते हैं। ये तो इंटेंट का ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास और ये इनिशियलाइज हो गया, इसके अंदर हमारे पास रेफरेंस उसका आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं लिखूँगा स्टार्ट एक्टिविटी, ये फंक्शन है, उसके अंदर हम जो इंटेंट भेजना चाहते हैं उस इंटेंट का नाम लिख देते। तो नेक्स्ट एक्टिविटी इंटेंट, बस ये मेरा काम हो गया है फर्स्ट एक्टिविटी के लिए। अब मैं जो सेकंड एक्टिविटी उसके अंदर भी यही काम करूँगा, क्योंकि मैं वापस फर्स्ट एक्टिविटी के ऊपर जाना चाहता हूँ। तो BOTTN बटन, और मैं इसको भी आल्ट एंटर करके इंपोर्ट कर दूँ, btn बैक इसका नाम कर देता हूँ। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। अब btn जो बैक है उसको मैं रेफरेंस करूँगा फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. और btn बैक, ये मेरे पास आ गया इसका रेफरेंस। ठीक है, अब मैंने सेकंड एक्टिविटी के अंदर जो बटन था उसका रेफरेंस लिया है। अब उस पर भी मैं क्लिक लिसनर लगाना चाहता हूँ कि जैसे ही उस पर कोई क्लिक करे तो जो पहली वाली एक्टिविटी थी मतलब वापस बैक चला जाए। ठीक है, जो फ्लो है वो वापस पहली एक्टिविटी पर चला जाए। तो मैं यहाँ से सेकंड एक्टिविटी को दोबारा ओपन कर लेता हूँ, और btn बैक डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर और न्यू V, कैपिटल V जैसे ही लिखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट पे इंटरफेस आ रहा है ऑन क्लिक लिसनर का, इसको मैं इंटर कर लेता हूँ तो ऑन क्लिक मेथड मेरे पास ओवरराइड हो जाएगा। और यहाँ भी मैं करूँगा इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, और मैं इसको आल्ट एंटर करके इंपोर्ट कर लेता हूँ, और मैं इसको इंटेंट ही नाम दे देता हूँ ताकि नाम थोड़ा सा चेंज हो जाए, आपको पता चले कि हम नाम कोई भी रख सकते हैं। और यहाँ से मैं न्यू ऑब्जेक्ट बनाऊँगा इंटेंट क्लास का, और इसको भी मैं वही काम करूंगा कि इसको दो पैरामीटर्स पास करने, एक किस एक्टिविटी से जाना है, तो इस केस में हम सेकंड एक्टिविटी डॉट दिस लिखेंगे कि इससे हम जा रहे हैं, और कहाँ पर जाना चाहते हैं, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास में जाना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और जैसे ही ये इंटेंट मैंने बना लिया तो इसको मैंने इंटेंट के अंदर इनिशियलाइज कर दिया, इंटेंट ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया। अब मैं यहाँ से दोबारा वही काम करूँगा स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट बनाया इंटेंट का ये मैंने यहाँ पास कर दिया। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करके आपको बता देता हूँ कि इंटेंट जो है कैसे अब वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो एप्लीकेशन थी वो रन हो चुकी है। अब ये देखिए फ़िलहाल हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी है और हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी का बटन है। अब हम अगली एक्टिविटी पर जाना चाहते हैं तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा नेक्स्ट एक्टिविटी पर, तो अब हम सेकेंड एक्टिविटी हमारे पास ओपन हो चुकी है, और यहाँ पर भी एक बटन है प्रीवियस एक्टिविटी, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो हम बैक अपनी एक्टिविटी पर जा सकते हैं। ये काम हम अपने इस बैक बटन की मदद से भी कर सकते हैं। बैक जैसे ही मैं प्रेस करूँ तो फर्स्ट एक्टिविटी पर जाते हैं। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा था कि नई एक्टिविटी कैसे ओपन कर सकते हैं हम इंटेंट की मदद से। तो अब अगली वीडियोस में इस इंटेंट को, ये तो हमने सिंपल एक नई एक्टिविटी ओपन की है, हम इसके साथ डेटा भी भेज सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन भी भेज सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं
और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हम डेटा कैसे भेजा जाता है उसको भी देखेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा इस वीडियो को, जहाँ से मैंने इंटेंट का पोर्शन स्टार्ट किया प्रोग्रामिंग का, मेन एक्टिविटी और सेकंड एक्टिविटी डॉट जावा फाइल, वहाँ से आप सिंपल 2 लाइनों का कोड है उसको आप देख के ये बता सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है। तो ये देख सकते हैं, मैं दोबारा भी बता देता हूँ आपको कि इंटेंट का ऑब्जेक्ट मैंने इनिशियलाइज़ किया यहाँ पर ये वाला सेकंड एक्टिविटी के अंदर, और यही काम मैंने फर्स्ट एक्टिविटी या मेन एक्टिविटी के अंदर भी किया कि जो एक्टिविटी जहाँ से हम जाना चाहते उस एक्टिविटी का नाम लिखते हैं और डॉट दिस का जो है हम उसके साथ जो है डॉट दिस कीवर्ड लगा देते हैं ताकि उसको पता चले कि हम इस रेफरेंस से जाना चाहते हैं। कॉन्टेक्स्ट हम देते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट से हम जाना चाहते हैं और कहाँ पर जाना चाहते हैं, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, मतलब पेरेंट एक्टिविटी में जाना चाहते हैं। और मेन एक्टिविटी में इसके अपोजिट है कि मेन एक्टिविटी से जाना चाहते हैं और किस एक्टिविटी पर जाना चाहते हैं, सेकेंड आर्गूमेंट हमारे पास वो होता है। और डॉट क्लास देना लाजमी है क्योंकि कंपाइलेशन के बाद हमारे पास जो कंपाइलेशन के दौरान है जो जावा फाइल्स होती है वो क्लास में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, क्लासेस में कन्वर्ट हो जाती है। इस वजह से डॉट जावा लिखने के बजाय यहाँ पर डॉट क्लास लिखा जाता है। आप देख सकते हैं ऊपर डॉट जावा लिखा हुआ है, डॉट जावा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने जो सेकंड ये क्लास है जो एक्टिविटी का नाम है उसके साथ डॉट क्लास जो है हमने यूज़ किया हुआ है। और फिर हम सीधा एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी, और जो इंटेंट हमने बनाया है उसका नाम यहाँ पर पास करते हैं जो इनिशियलाइज़ हुआ है यहाँ पर ऊपर, ठीक है। तो ये इंटेंट से नई एक्टिविटी कैसे स्टार्ट करते हैं ये इस वीडियो में कवर हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।